सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल और आप देख रहे हैं बुक फैन टॉक। ऐसा क्यों होता है कि गो के एपिसोड को इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है? ऐसा क्यों होता है कि गो के एपिसोड को इतनी ज़्यादा हेट मिलने के बाद भी हेट मिलती रहती है? भाई बहुत हेट मिलती है। अब यार ऐसा क्यों होता है कि गो के एपिसोड कंपेयर टू ऐश के एपिसोड्स में हमेशा गो के एपिसोड ही हारता है? देखो यार, एक्चुअल में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि गो के एपिसोड बेकार रहे, क्योंकि अगर गो के एपिसोड बेकार रहेंगे तो ये चीज़ हमारे लिए पॉजिटिव इफेक्ट हो सकती है, क्योंकि इसी कारण की वजह से पोकेमॉन कंपनी गो को फ्रेंचाइज से हटा सकती है, जो एक अच्छी चीज़ होगी और एक पॉजिटिव इफेक्ट होगा ऐश के फैंस के लिए। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये नहीं है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले गो के एपिसोड के कुछ फैमिलियर पॉइंट्स जो हर एपिसोड में हमें देखने को मिलता है, और इतनी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ देखने को तुम्हें मिलेगी गो के हर एपिसोड में, जिसके कारण हर एपिसोड इतना बेकार गिना जाता है। और हाँ, ये सिमिलरिटीज़ बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा। ऐश के एपिसोड में ऐसा नहीं होता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ गो के एपिसोड में होता है। इसी चीज़ के बारे में हम डिस्कस करने वाले। सो फिर हाँ, विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंट नंबर 1, इलॉजिकल थिंग्स। तुम में से कई लोग बोलोगे कि यार गो के एपिसोड में इलॉजिकल थिंग्स कहाँ से होती है यार? मतलब एक तो वो फिजिक्स और रूल्स और रेगुलेशन को तोड़ता नहीं है, सो इलॉजिकल थिंग्स कहाँ से? देखो, इलॉजिकल से मेरा मतलब ये है कि कुछ कुछ ऐसे सीन्स या फिर कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती है गो के एपिसोड में जो बहुत कॉमन होती है, जो लगभग हर एपिसोड में होती है, जिसका कोई ज़रूरत ही नहीं थी एपिसोड में। और अगर वो एपिसोड में नहीं होती तो एपिसोड और भी ज़्यादा अच्छा होता। जैसे कि सबसे पहले एपिसोड 28 के बारे में हम बात कर लेते हैं। एपिसोड 28 के स्टार्टिंग में गो सोबल को पकड़ लेता है। भाई वाह, ताली बजनी चाहिए पोकेमॉन कंपनी के लिए। लिटरली एपिसोड 28 के प्रीव्यू को देखकर लोग बहुत ज़्यादा सस्पेंस में चल रहे थे कि कौन सोबल को पकड़ने वाला है, लेकिन पोकेमॉन कंपनी ने क्या किया, स्टार्टिंग में ही सोबल को पकड़ा दिया, जिसके कारण यहाँ पर सबसे पहले सस्पेंस हट गया और ऊपर से एपिसोड को देखने का मज़ा भी हट गया। और बहुत सारे पोकेमॉन फैंस इसी चीज़ के ऊपर डिबेट करते हैं कि पोकेमॉन कंपनी ने ऐसा नहीं दिखाना चाहिए था, क्योंकि अगर गो सोबल को एकदम लास्ट में पकड़ता है एपिसोड 28 के, तो और भी ज़्यादा प्रॉमिसिंग और बढ़िया लगता। लेकिन पोकेमॉन कंपनी ने क्या किया, उसे पूरी तरीके से मैसअप कर दिया। खैर, हम मान लेते कि एपिसोड 28 तो पुराना एपिसोड था, चलो यार माफ़ कर देते। लेकिन एपिसोड 53 में भी वही सेम टू सेम चीज़ हुई। एपिसोड 53 में जहाँ पर गो ने सुइकुन को एपिसोड के स्टार्टिंग में ही पकड़ लिया। वाह यार, पता नहीं पोकेमॉन कंपनी के राइटर्स कौन से सस्ते नशे करते, या फिर उन्हें बीमारी हो चुकी है एपिसोड को स्टार्टिंग में ही पकड़ाने का। खैर, अगर हम मान लेते कि एपिसोड 53 थोड़ा अलग था, उसमें सुइकुन लेजेंडरी पोकेमॉन है और वो हंटर से बच रहा था, इसलिए ठीक है। लेकिन अगर गो ने सुइकुन को एकदम एपिसोड के लास्ट में पकड़ा होता ना, वो और भी ज़्यादा प्रॉमिसिंग होता, कि उस टाइम पर गो ने सुइकुन को हंटर से बचाया था, उसकी केयर भी की थी, और उस टाइम पर सुइकुन और गो के बीच में बॉन्ड भी हुआ था। लेकिन फिर भी यार पोकेमॉन कंपनी ने क्या किया, फालतू चीज़ की है। फिर हम मान लेते कि एपिसोड 53 भी पुराना था, चलो यार माफ़ कर देते, गलती तो इंसान से ही होती है ना। सो हाँ ठीक है, एपिसोड 59 के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर चीज़ें थोड़ी इम्प्रूव हुई। गो ने ग्रुकी को एपिसोड के लास्ट में पकड़ा, ठीक है मानता हूँ, लेकिन एपिसोड में फिर से एक प्रॉब्लम थी, वो थी अनएक्सपेक्टेड बेकार वाला ट्विस्ट। भाई ट्विस्ट डालना है पोकेमॉन कंपनी तुम्हें, तो अच्छे से डालो ना, मतलब डालो ही मत अगर नहीं डालना है तो, क्योंकि यार ट्विस्ट भी बहुत बेकार था। हम सब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ग्रुकी का जो ऑफिशियल ट्रेनर है वो एकदम पावरफुल हो सकता है, और जिसने उसे अबंडोनेट कर दिया हो एकदम गेंगार और चार्मेलियन की तरह। लेकिन वैसा कुछ ना दिखते हुए हमें ऐसा देखने को मिला कि ग्रुकी एक्चुअल में टीम रॉकेट के वेंडिंग मशीन से आया है। भाई पोकेमॉन कंपनी कौन से नशे करते हैं भाई तुम, हद हो गया यार पोकेमॉन कंपनी। इस ट्विस्ट को दिखाने से अच्छा वो एक अच्छी स्टोरी लाइन को क्रिएट कर सकते थे। यही कुछ ऐसी चीज़ें गो के एपिसोड में जो इतनी ज़्यादा वाहियात है ना, और इतनी ज़्यादा मीनिंगलेस है ना, जिसके कारण एपिसोड अच्छे एपिसोड से बहुत बेकार एपिसोड टर्न आउट होता है। एक स्पेशल बॉन्ड होना कैरेक्टर के साथ। अब तुम में से कई लोग होंगे जो कहेंगे कि यार गो तो हमारे लिए सर्वशक्तिमान है यार, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ। देखो यार, जो भी लोग कहेंगे ना कि मैं गो से इंस्पायर्ड हुआ, भाई तुम पक्का हंटर बनोगे, क्योंकि गो एक ही पोकेमॉन में एक पोकेमॉन को पकड़ लेता है। सो क्या वो क्या कर रहा है, हंट कर रहा है यार। गो एक हंटर है और तुम एक हंटर से इंस्पायर्ड हो रहे हो, मानना पड़ेगा यार, मानना पड़ेगा।
ओके यार ठीक है, मजाक साइड में रख के थोड़ा सीरियस टॉपिक के ऊपर आए। सो गो से मेरा मतलब बस यही है कि गो के साथ तुम स्पेशल बॉन्ड बना कैसे सकते हो जबकि उसका कैरेक्टर ही अच्छे ढंग से दिखाया नहीं गया है। देखो स्टार्टिंग में बड़ा सही था उसका कैरेक्टर, लेकिन अभी अभी रिसेंट एपिसोड आते आते हुए गो के कैरेक्टर को पूरी तरीके से बदल गया है, या फिर गो का मतलब अलग ही मतलब यार उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पूरी तरीके से अजीब कर दिया गया है। सबसे पहली बात कि गो के एपिसोड अच्छे ढंग से वो दिखाते नहीं हैं। कुछ ही एपिसोड वैसे मेरे दिमाग में आते जो एक्चुअल में बैडेस्ट थे, जैसे एपिसोड 40, एपिसोड 17, एपिसोड 22, एपिसोड 32, एपिसोड 36, एपिसोड 37, एपिसोड 6, एपिसोड 5। ये जो कुछ एपिसोड है ना वो हमेशा दिमाग में मेरे आते हैं क्योंकि वही एपिसोड थे जहाँ पर गो का एक्चुअल में डेवलपमेंट हुआ था। तुम में से कई लोग जो मानते हो कि गो कोई पोकेमॉन को कैच करता है किसी एपिसोड में, वो कोई डेवलपमेंट नहीं होता, वो बस अपने गोल को अचीव करने के लिए एक स्टेप होती है। भाई डेवलपमेंट एपिसोड होते हैं एपिसोड 40 जैसे एपिसोड, 22 जैसे एपिसोड, ना कि ये फालतू के 53 जैसे एपिसोड। क्योंकि मैं सिंपल सी बात ये कहना चाहता हूँ कि 53 में जिस तरीके से गो को दिखाया गया ना और 40 एपिसोड में जिस तरीके से गो को दिखाया गया ना वो टोटली अजीब था। 40 में वो इतना बैडस और ऑसम लग रहा था, उतने ही तरीके से 53 में वो रोतड़ी और बेकार बन गया था। भाई गो के पास सिंड्रेन से वो कब का वो हंटर के पोकेमॉन को हरा दिया होता, लेकिन फिर भी गो ने क्या किया, रोना शुरू कर दिया। भाई एपिसोड 40 में वो इतना बैडस और ऑसम लग रहा था ना कि उसने अपने रबूट और फ्लैगॉन के साथ ही ज़ैप्डस तक को बीट कर दिया था। यही तो मेन प्रॉब्लम है पोकेमॉन जर्नीस के साथ कि वो गो के कैरेक्टर के साथ जस्टिस ही नहीं करता। सबसे फाइनल पॉइंट यानी पॉइंट 3 में ये बताने वाला हूँ कि गो के जो एपिसोड होते वो एक्चुअल में एपिसोडिक टाइप की सीक्वेंस में चलते। अगर सिंपल वर्ड में कहूँ तो एपिसोडिक का मतलब है इर्रेगुलर। अब यार तुम बोलोगे कि इर्रेगुलर से तू कहना क्या चाहता है। देखो यार वीडियो में मैं थोड़े से एग्जांपल्स देने वाला हूँ इससे रिलेटेड, और अगर तुम्हें जानना है कि इर्रेगुलर से मेरा मतलब क्या है तो फिर उन एग्जाम्पल को मन लगा के सुनना। देखो यार इर्रेगुलर से मेरा मतलब ये है कि अगर तुम ऐश के एपिसोड को गो के एपिसोड के साथ कंपेयर करोगे, जो तुम करना ही नहीं चाहिए क्योंकि हमें पता है कि ऐश के एपिसोड बहुत ओपी होते हैं। सो अगर तुम कंपेयर करोगे तो तुम्हें आर्ट्सल और वगैरह मतलब बाकी डायरेक्टिंग स्टाइल, स्टोरी और प्लॉट को छोड़ के तुम्हें एक मेजर डिफरेंस दिखने को मिलने वाला है। जैसे कि ऐश के जो एपिसोड होते वो एक्चुअल में कॉन्स्टेंट वे में चलते, एक आर्क के ऊपर बेस्ड होते। जैसे कि एपिसोड 21 में जहाँ पर ऐश ने रियोलो को पकड़ा था, एपिसोड 25 में जहाँ पर ऐश रियोलो ने कोरोना के लुकारियो से इंस्पिरेशन ली थी, एपिसोड 34 में जहाँ पर रियोलो ने बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम लेते हुए बी से फाइट भी की थी, एपिसोड 39 में फिर से रियोलो ने बी के साथ फाइट की, और एपिसोड 45 में जहाँ पर रियोलो का आर्क खत्म होते हुए रियोलो फाइनली लुकारियो में बदल गया। उसी तरीके से फारफिश के साथ भी हो रहा है, जहाँ पर एपिसोड 52 में उसने अपनी पहली ऑफिशियल बैटल लड़ी, एपिसोड 56 में जहाँ पर उसने विक्सटॉर्म के साथ बैटल लड़ी, और एपिसोड 60 में जहाँ पर वो रिंटो से बैटल लड़ेगा और शायद से उस बैटल में जीतने के बाद इन्वॉल्व भी हो सकता है। सो इसी तरीके से ऐश के जो एपिसोड होते वो उसके इम्प्रूवमेंट और उसके पोकेमॉन के ऊपर बेस्ड होते, जबकि गो के जो एपिसोड होते वो मेनली उसके कैचिंग सीक्वेंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करते। अब आई नो कि यार गो का जो ड्रीम है वो सारे पोकेमॉन को कैच करना है, सो ऑब्वियस सी बात है कि वो पोकेमॉन को कैच करने का। देखो मुझे उससे प्रॉब्लम ये नहीं है, लेकिन मेरी प्रॉब्लम बस यही है कि पोकेमॉन कंपनी एक एपिसोड में एक पोकेमॉन को दिखाती है और वो एक पोकेमॉन गो लेके चला जाता है। उससे भी प्रॉब्लम नहीं है मेरी, लेकिन यार गो एक पोकेमॉन को पकड़ने के लिए एक एपिसोड लगाता है। समझो उसे 15 पोकेमॉन पकड़ने हैं तो वो 15 एपिसोड तो ऐसे ही निकाल देगा। उसी तरीके से ऐश और कोहारू को भी टाइम नहीं मिल पाता क्योंकि गो के फालतू एपिसोड आ जाते। देखो यार कैचिंग एपिसोड तुम दिखाओ, जैसे फ्लैगॉन जैसे एपिसोड दिखाओ चलेगा, मतलब अगर तुम ज़ैप्डोस जैसे एपिसोड 40 दिखाओगे चलेगा, लेकिन वो जो पोकेमॉन गो पकड़ने वाला है उसका कोई मीनिंग होना चाहिए। उसने सुइकोन पकड़ा, आगे जाके कोई काम में आया नहीं। उसने ब्रूकी को पकड़ा, आगे जाके कोई काम में आने वाला है नहीं यार। मतलब यार ऐसे पोकेमॉन दिखाने ही क्यों, ऐसे पोकेमॉन के एपिसोड दिखाने ही क्यों जो आगे जाके कोई भी फ़र्क पड़ने नहीं वाला है उनसे। मतलब यार ऐश के जो एपिसोड होते वो ऐश के जर्नी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते, इसी कारण की वजह से उसे दिखाया जाता है। लेकिन गो के जो कैचिंग एपिसोड होते उससे कोई भी घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला गो की जर्नी के ऊपर। हालांकि वो अपना पोकेडेक्स तो फिल कर लेगा, लेकिन जो मेजर इंप्रूवमेंट होना चाहिए कोई कैरेक्टर में वो नहीं हो पाएगा। सो एंड में बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरे पास इतने ही पॉइंट्स थे, और पोकेमॉन कंपनी अगर तुम्हें गो को अच्छे से दिखाना है तो फिर ही दिखाओ, वरना मत दिखाओ।
वीडियो वैसे भी बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है और एट द लास्ट ऑफ दिस वीडियो मैं बस तुमसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर तुम गो को फॉलो करते हो तो उसके जो एपिसोड है उसके एपिसोड के पैटर्न देख के एपिसोड देखते जाओ। वैसे तो वो तुम पर डिपेंड करता है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा कि गो के कौन से एपिसोड देखने चाहिए, लेकिन इतना तो बता देता हूँ कि गो के एपिसोड इतने ऑसम नहीं होते जितने पहले हुआ करते थे। स्टार्टिंग में ना बहुत ऑसम थे एपिसोड गो के, जैसे मैंने कहा भी था कि स्टार्टिंग के कुछ 10-12 एपिसोड है जो अभी भी मुझे याद आते और वो ऑसम थे। बार बार बताऊंगा तो नहीं, लेकिन सेकंड पॉइंट देख लेना, उसमें मैंने वो सारे एपिसोड की मेंशन किए है। और फिर हाँ, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ लाइक और सब्सक्राइब कर देना, मैं बार बार कहता हूँ कर दो यार, सब्सक्राइब करो प्लीज़। सो फिर विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम आउटरो लगाते और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में।